हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 44 यानी 44। तो चलिए देखते हैं अपने आगे के प्रश्न। ठीक है, ध्यान दें। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागा अर्जुन। नागा अर्जुन का नाम वास्तविक वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। गौर करें दोस्तों, बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागा अर्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। किसकी विचारधारा के? प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। इनका जन्म 30 जून 1911 को कहाँ? मधुबनी यानी बिहार के तिरौनी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, बिहार में मधुबनी है, उसके एक तिरौनी गांव में इनका जन्म हुआ 30 जून 1911। ठीक, आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने वाले नागा अर्जुन का 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा, जो कि बिहार में है, वहां निधन हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखें, मधुबनी के तिरौनी गांव में इनका जन्म हुआ, बिहार। वहीं ख्वाजा सराय जो कि दरभंगा में है, बिहार में ही, वहां इनका निधन हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, गौर करें। नागा अर्जुन ने 1935 में दीपक, ठीक है, मासिक पत्रिका है, एक दीपक मासिक, ठीक है, तथा 1942 से 43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। ठीक, हिंदी साहित्य में उन्होंने नागा अर्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। एक चित्र नाम से इनका कविता संग्रह है, जो कि क्या है? नवीन भावबोध से भरा हुआ है। ठीक है, नई रचना है। नागा अर्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना की है। आगे देखते हैं। पत्रहीन नग्न गाछ, ध्यान से सुने, पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपके सामने हैं। आगे देखें दोस्तों व्याख्या। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं कौन कौन सी? युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, भस्मांकुर। ठीक है, तो ये इनकी सभी काव्य कृतियां हैं। इनकी अन्य कृतियों में शामिल हैं, ध्यान से सुनेंगे, बलचनमा, ठीक है, बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे। ठीक है, फिर से सुन लो, बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे। ठीक है, तो ये इनकी अन्य कृतियां हैं। किसकी? नागा अर्जुन यानी वैद्यनाथ मिश्र की। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, नागा अर्जुन किस वर्ग के कवि हैं? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, प्रगतिवादी कवि हैं नागा अर्जुन। ठीक है, अगला प्रश्न है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन हैं? फिर से सुनेंगे, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन हैं? ऑप्शन बी, नागा अर्जुन। ठीक है, तो नागा अर्जुन ने कबीर के बाद हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्तियों को सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा खुली चुनौती दी है। ठीक है,
व्याख्या देखें दोस्तों आपके सामने। नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितनी गहराई और धमाकेदार तरीके से उठाया है उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया। नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की। ठीक है, नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की, राजनीति की गरिमा तथा लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए उसके वास्तविक चेहरों को सामने लाते हैं। ठीक है, पूंजीपति वर्ग के शोषण, ध्यान से सुने, पूंजीपति वर्ग के शोषण एवं अत्याचारों का विरोध करते हैं तथा मजदूरों, किसानों एवं छात्रों के हितों की बात को बड़े जोरदार ढंग से सामने रखते हैं। ठीक, बाबा नागार्जुन एक सशक्त कवि होते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। यानी एक सशक्त कवि तो थे ही, साथ ही साथ एक समाज सुधारक भी थे। कौन? बाबा नागार्जुन। ठीक है, अगली पंक्ति है डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह उन्हें कबीर की परंपरा के कवि मानते हैं। किसको? नागार्जुन को। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह कथन कौन सा है? तो कथन बताना है कि कौन सा है जो कि प्रगतिवाद के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, कथन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी, ये सही है। फिर है प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी, ये भी सही है। फिर है दोस्तों प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, ये भी सही है। ठीक है, जो गलत है वो है ऑप्शन ए। ठीक, व्याख्या है, जरा गौर करें दोस्तों। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। किसको? सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को। ठीक, प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की और होने की प्रेरणा दी, जो मार्क्सवाद से विकसित हुई। ठीक है, तो जो साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की और होने की जो प्रेरणा मिली थी वो मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। प्रगतिवाद ने सौंदर्य को नए दृष्टिकोण से देखा, वह वर्तमान जनजीवन में सौंदर्य खोजता है। क्या खोजता है? सौंदर्य खोजता है। सौंदर्य का संबंध हमारे हार्दिक आवेगों को, ठीक है, सौंदर्य का संबंध हमारे हार्दिक आवेगों और मानसिक चेतना दोनों से होता है। इन दोनों का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। ठीक है, तो ये बातें हैं कुछ प्रगतिवाद के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? प्रगतिवादी समीक्षक हैं ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। ठीक है, ध्यान रखें, रामविलास शर्मा कैसे समीक्षक हैं? प्रगतिवादी। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। रामविलास शर्मा हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति, कौन सी समीक्षा पद्धति? प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं। यानी पहले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाद में कौन आए? डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, और ये एक ऐसे आलोचक के रूप में आए जो भाषा, साहित्य और समाज, ध्यान से सुने, भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। ठीक, उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, यानी क्या क्या है इनके साहित्य में? समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास, ये सभी चीजें हैं। ठीक, रामविलास शर्मा की
समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय कृतियां हैं। कौन सी उल्लेखनीय कृतियां हैं? देखते हैं। प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद और उनका युग जो कि 1953 में आई। फिर है निराला, निराला कौन से निराला? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम पर है निराला। ठीक, केवल निराला है दोस्तों, 1946 में आई। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1954 में आई। प्रगति और परंपरा, 1954 में आई। और भाषा और संस्कृति, ये भी 1954 में। यानी इनकी 3 आलोचनात्मक कृतियां, समीक्षा कृतियां कौन कौन सी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रगति और परंपरा, भाषा और संस्कृति, ये एक ही समय में आई, 1954 में। फिर है भाषा और समाज, ये 1961 में। निराला की साहित्य साधना, 1969 में। ठीक है, भाषा और समाज कब? 1961 में। निराला की साहित्य साधना 1969 में। ठीक है, तो ये रामविलास शर्मा की कुछ प्रमुख कृतियां हैं दोस्तों। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, ऑप्शन में जरूर मिलता है इनका नाम और कृति। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर से सुनेंगे। प्रगतिवादी कवि कौन है? प्रगतिवादी कवि हैं ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, व्याख्या भी देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। किस काव्यधारा के? प्रगतिशील काव्यधारा के। ठीक है, इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा, कौन सा? युग की गंगा, आजादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। कब? आजादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार, ठीक है, आगे देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार बनाया और मार्क्सवादी दर्शन को आधार बनाकर केदारनाथ अग्रवाल ने जनसाधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपनी कृतियों में मुखरित किया। ठीक है, अपनी कृतियों में मुखरित किया। केदारनाथ अग्रवाल के अन्य प्रमुख कविता संग्रह कौन से हैं? तो दोस्तों, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फिर है गुल मेहंदी, कौन सा? गुल मेहंदी। फिर है हे मेरी तुम, हे मेरी तुम। फिर है बोल बोले अबोल, बोल बोले बोल बोले बोल अबोल, ध्यान से सुनेंगे, बोले बोल अबोल। फिर है जमुन जल तुम, जमुन जल तुम। फिर है कहें केदार खरी खरी, वाह, कहें केदार खरी खरी, मार प्यारी की थापे, मार प्यारी की थापे आदि। ये सभी क्या हैं? केदारनाथ अग्रवाल के अन्य प्रमुख कविता संग्रह हैं। ठीक है, इसमें फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, ये पूछी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन हैं? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? ये केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की। अगला प्रश्न है दोस्तों, जमुन जल तुम, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है ना, किसके? जमुन जल तुम के। तो डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जमुन जल तुम, ठीक, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो नेगेटिव वाला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। तो युग की गंगा, आग का झरना, नींद के बादल, युग धारा, इनमें से कौन सी नहीं है? तो सी और डी। ठीक है, आग का झरना और युग धारा ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं नहीं है। बाकी युग की गंगा और नींद के बादल ये केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृति हैं। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों।
युग की गंगा तथा नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृति हैं, जबकि युगधारा नागा अर्जुन की कृति है। क्या है? युगधारा नागा अर्जुन की कृति है। केदारनाथ अग्रवाल ने आग का आईना, ध्यान से सुने, आग का आईना भी लिखा है, ठीक है, किंतु विकल्प में आग का झरना है। ठीक, तो आग का आईना लिखा है लेकिन जो विकल्प है उसमें आग का झरना है, यानी नाम बदला हुआ है। तो अतः विकल्प में 2 रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, जो कि हमने देखी। फिर क्या है? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर ही कर दिया गया है। तो ये डाउट में है क्वेश्चन, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ये स्पेलिंग एरर भी है, ठीक है, तो ये डाउट में है, इसका अभी कोई आंसर नहीं है। बाकी जो 2 कृतियां हैं वो तो आपको पता ही होनी चाहिए, युग की गंगा और नींद के बादल, ठीक है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, ध्यान से सुनेंगे। अबे सुनबे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, अबे सुनबे गुलाब। तो काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, प्रगतिवादी कविता से इन काव्य पंक्तियों का संबंध है, ठीक है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी रचना कौन सी? कुकुरमुत्ता से ली गई हैं। किससे ली गई? कुकुरमुत्ता से ली गई पंक्तियां हैं अबे सुनबे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, ठीक है। इनकी अन्य प्रगतिवादी रचनाएं हैं कौन कौन सी? अणिमा, नए पत्ते, बेला तथा अर्चना। फिर से सुने, अणिमा, नए पत्ते, बेला तथा अर्चना, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।